वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था चैप्टर 2 का जो वर्कशीट था वो मैंने कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करो, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 3 दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, राइट। तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है ना तो आज इस वीडियो में सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कह रहे लर्निंग आउटकम्स में कह रहे कि आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर दिस स्टूडेंट विल बी एबल, यानी अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द रूल्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो इसमें आप टेस्ट डिविजिबिलिटी समझ जाओगे कि कैसे 2 से डिवाइड होने के लिए कंडीशंस होते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 से, ये सारी बातें आप सीख जाएंगे। उसके बाद कह रहा है राइट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर, जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर लिखना हो, जैसे मान लो 5 का फैक्टर लिखा हमने, या 10 का फैक्टर लिखा हमने, या 20 का फैक्टर लिखा हमने, या 100 का फैक्टर लिखा, तो आप फैक्टर लिखना सीख जाएंगे और मल्टीपल भी लिखना सीख जाएंगे। जैसे 5 का मल्टीपल हो गया, या फिर 2 का मल्टीपल हो गया, या 10 का मल्टीपल हो गया, ये बातें भी आप सीख जाएंगे इस चैप्टर के अंदर में। फिर कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशंस भी आप निकालना, किसी भी नंबर का जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालना सीख जाएंगे। एंड आप एलसीएम भी सीख जाएंगे, एचसीएफ भी सीख जाएंगे, ठीक है। एंड कह रहे कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश करना सीखेंगे। एंड एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे आपको वर्ड प्रॉब्लम भी आप सीखेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स रिकॉल से। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, फैक्टर है, राइट। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर व्हाट इज अ फैक्टर, फैक्टर होता है क्या, है ना। बहुत बच्चे के मन में क्वेश्चन उठता है कि सर फैक्टर क्या होता है। देखो बच्चों फैक्टर जो होता है ना, कह रहे हैं कि एक नंबर होता है, कह रहे अ गिवन नंबर्स आर नंबर्स व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर इज कंप्लीटली विदाउट लिविंग रिमाइंडर। जैसे अगर मान लो, ऐसे समझिए पहले फिर मैं इसको समझाऊंगा। जैसे यहां पे मान लो मैंने 5 लिया, ठीक है। अब ये 5 किस किस नंबर से कट सकता है, तो देखो 5 1 से कट सकता है, ठीक है, और ये 5 से कट सकता है, और तो किसी से कट नहीं सकता। तो ये जो 5 का 1 और 5 आया ना, ये वो नंबर है जो 5 का फैक्टर है, समझ रहे हो बात को। अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे मान लो मैंने 4 ले लिया, 4 किस किस से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 4 से कट सकता है, ठीक है। ये मैंने नंबर ले लिया। चलो एक और ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं मैं। देखो 1 ले लिया और ये 3 से कटेगा, यानी ये जो नंबर है ना, यानी वो नंबर जो भी नंबर लो आप, वो नंबर किस किस नंबर से कट जाता है वो उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, क्योंकि 3 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। 4 देखो 1 2 और 4 फैक्टर हो सकता है, 5 का 1 और 5 फैक्टर हो सकता है। तो फैक्टर समझ आया। इसी को उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है कि किसी भी नंबर का वो नंबर होता है फैक्टर जिससे वो एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर का एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कुछ चीजें आपको दिया है 6 का फैक्टर क्या हो सकता है। देखो 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, इवन 6 से भी तो हो सकता है। तो ये नंबर इसका हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा तो होगा नहीं, है ना, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, तो ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। जैसे देखो 12 है, 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 12, तो ये नंबर इसका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो फैक्टर क्लियर हुआ। अच्छा अब इसमें देखो कह रहा है कि 6 और 12 इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, HCF, राइट।
HCF, आपसे कोई फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, चलो बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म HCF, तो आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जैसे 6 का फैक्टर लिखा हमने और 12 का फैक्टर हमने लिखा, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 6 ही तो हो रहा है ना बच्चों, है ना, इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, 6 ही तो है, तो 6 हो जाएगा हमारा, है ना, देख लो ना। चलो मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, देखो 1 हो गया फैक्टर, 2 हो गया फैक्टर, 3 हो गया फैक्टर, 6 हो गया, और क्या है बच्चों, 12 है। तो इनमें हाईएस्ट तो फैक्टर ये दिख रहा है ना हमको, तो ये क्या हो गया बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड HCF। क्या हो गया बच्चों, HCF। क्लियर? अच्छा, तो फैक्टर समझ में आ गया आपको। ओके, अब चलो मल्टीपल को समझते हैं। देखो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स की बात करें तो पहले आपको ये 1-2 एग्जांपल समझा दो। देखो जैसे 2 है, 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 4 ले लो, 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो ये जो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल्स, इसी को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं डेफिनेशन में। यहां पे देखो मल्टीपल्स लिखा हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर्स कैन ऑब्टेन्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय द नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या कह रहा है, किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल लिखना है ना, तो आप क्या करिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए, जहां तक आपको लेके जाना है, जितने मल्टीपल लिखाना है आप उतने निकाल लो। जैसे टेबल बनाते हो ना आप, तो आप 10 तक ही मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन आपको और आगे जाना है तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है मल्टीपल ऑफ 2, तो देखो 2 हो सकता है, 4 होगा, 6 होगा, है ना, ये 3 तक किया, 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 से करोगे 10 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मल्टीपल ऑफ 3 जैसे 6 है, 9 है, 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ऐसे आता चला जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। अब इस दोनों में जो देखो सबसे कॉमन क्या कह रहे हैं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3, है ना, 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 6 है, और ये 6 को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, दैट इज कॉल्ड LCM। क्या बोलते हैं बच्चों, LCMs। तो LCM का फुल फॉर्म समझ में आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF और LCM ये दोनों आपको क्लियर समझ में आ गया कि कैसे हम HCF निकालेंगे। तो फैक्टर से क्या निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है, और मल्टीपल से क्या निकलता है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकलता है। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गया, आई होप ये बातें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। गिवन ग्रिड्स, यहां आपको एक ग्रिड दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं सर्कल all the multiples of 3 in red colors, ठीक है, all the multiple of 4 in blue colors and all the multiple of 6 in yellow colors. Color and answers the questions. तो सबसे पहले आप समझिए, इसमें ये जो आपको ग्रिड दिया है ना, आप 3 कलर लेके बैठो। सबसे पहले रेड कलर ले लो, फिर आप ब्लू कलर ले लो, फिर क्या करो बच्चों, आप येलो कलर ले लो। 3 कलर आपको लेने हैं और तीनों कलर आपको करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, 3 का मल्टीपल्स हमें लेना है ना, और जिसको रेड कलर करना है। तो 3 की मल्टीपल से अगर मैं स्टार्ट करूं, मैं तो पेंसिल से ही करूंगा, बट आप कलर यूज कर लेना, है ना, ये थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगेगा। तो देखो 3 का ये है, ये 3 का मल्टीपल्स हो गया, ठीक है। 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 और 6 9, मैं कुछ इसी डिजाइन में कर रहा हूं, आप अपने कलर से कर देना, रेड कलर से, ठीक है। ये देखो ये आपका हो गया, ये 3 का मल्टीपल है, ये 18 3 का मल्टीपल है, 21 3 का मल्टीपल है, 24 3 का मल्टीपल है, 27 3 का मल्टीपल है, और 30 भी क्या है, 3 का मल्टीपल्स हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, 33 हो जाएगा,
ठीक है, फिर क्या होगा 36, फिर क्या होगा बच्चों 36 के बाद अगर 3 ऐड करते हो तो 39 हो जाएगा ना, तो 39 आ जाएगा। फिर 39 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 को हमने कलर इस तरह से कर दिया, आप रेड कलर कर देना। फिर 45 हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा बच्चों 45 हो गया, फिर क्या होगा 45 के बाद 48 होगा ना, 48 हो जाएगा। देखो 2 डिजिट के बाद छोड़ करके फिर क्या होगा 51 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट छोड़ दो 54 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट छोड़ दो 57 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट छोड़ दो 60 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 63, 1 2, फिर क्या होगा 66 आ जाएगा, 1 2, 69 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों 75, फिर क्या होगा 78, फिर 81 हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों 84, फिर क्या होगा 87, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 87 के बाद क्या होगा 90, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 93, फिर क्या हो जाएगा आपका 96, अब क्या होगा 99। तो ये मैंने क्या किया, जो 3 का मल्टीपल्स था ना उसे मैंने इस हिसाब से कर दिया, बट आप जो है ना रेड कलर से करना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 3 का मल्टीपल आ रहा है ना आप उसे क्या करिए रेड कलर से कीजिए। किससे करिए, रेड कलर से कीजिए, राइट। तो मैंने तो पेंसिल से कर दिया, आप रेड कलर यूज करना। चलिए अब क्या करना है बच्चों, अब जो है हमें क्या कह रहा है मल्टीपल ऑफ 4 को आपको क्या करना है ब्लू कलर से करना है। तो 4 का मल्टीपल चलो स्टार्ट करते हैं। तो 4 का मल्टीपल मैं कुछ इस डिजाइन में कर रहा हूं, है ना, जिससे कि आपको समझ आ जाए। ये मैंने कर दिया 4 का मल्टीपल, ठीक है। 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है। ये 4 का मल्टीपल्स हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो कॉमन मल्टीपल है ये दोनों, मैंने यहाँ पे इस हिसाब से कर दिया, ठीक है। ये कॉमन है दोनों का, ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद 12 हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों 16, 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 16 के बाद 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, कॉमन है ये दोनों में, 24 आ गया। फिर क्या हो जाएगा बच्चे 24 के बाद 28 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 28 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है 28 1 2 3 32 आ जाएगा, 32 को कर दिया। फिर क्या आ जाएगा 36, फिर क्या होगा बच्चों 40, फिर क्या होगा 44 1 2 3 48 हो जाएगा, ये भी कॉमन है, 1 2 3 4 है ना। 52 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा बच्चों 56 हो गया। फिर 1 2 3 60 आ जाएगा, ये भी आपके कॉमन है। फिर 64 हो जाएगा, 64 को लगा दिया। फिर क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। फिर क्या होगा 68 के बाद 72, फिर क्या होगा हमारा 76, फिर क्या हो जाएगा 80, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 80 के बाद क्या हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा। फिर 88 आ जाएगा। फिर क्या होगा 88 के बाद 92, फिर क्या होगा 92 के बाद 96 आ जाएगा, और फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका 4 का मल्टीपल्स, है ना। तो 4 का मल्टीपल आपको क्लियर आ गया, है ना। इस ग्रिड में आपने कर दिया। इसको आप क्या करना बच्चों ब्लू कलर से करना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आप इसे ब्लू कलर से करिए, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं कलर एंड ऑल मल्टीपल ऑफ 6 इज येलो कलर। अब मल्टीपल जो 6 है ना उसको आपको क्या करना है येलो कलर से करना है। तो कलर अलग अलग इसीलिए कह रहा है
जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे आसानी से। चलिए 6 का मल्टीपल देख लेते हैं। देखो ये 6 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, 6 12 18 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो गया। फिर क्या होगा, 30 हो जाएगा, 30, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 42 हो जाएगा, ठीक है, 42 हो गया। 48 हो जाएगा, है ना। 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। एंड 72 हो जाएगा, ठीक है। एंड 78 हो जाएगा, ठीक है। 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 90 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 96 हो जाएगा, राइट। तो 96 तक जो है वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 3 का मल्टीपल देखा 1 से लेकर के 100 के बीच में, एंड 4 का भी आपने देख लिया और 6 का भी देखा। अब ये ग्रिड कंप्लीट हुआ। अब इनके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो इन क्वेश्चन का कैसे आंसर देंगे ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कि लिस्ट द नंबर्स सर्कल इन ऑल 3 कलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है ना लिस्ट करने को कह रहा है, तो इसमें तो मैंने आपको लिस्ट करके दिखा ही दिया, है ना, लिस्ट करके दिखाया ना कि इसमें जो है तीनों का कह रहे हैं द लिस्ट ऑफ द नंबर सर्कल इन ऑल 3 कलर, तीनों कलर का लिस्ट आपको बताना है। और लिस्ट मतलब क्या है, तीनों में से लिस्ट। तो आप क्या करोगे, 3 4, है ना, 3 और 4 की जो लिस्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन क्या होता है, 12 से स्टार्ट होगा, है ना। 12 देखो 12 कॉमन था दोनों में, तीनों में था ना, तो 3 में भी, 4 में भी और 6 में। तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 का मल्टीपल लिख दो आप, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और क्या होगा, 36 आ जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, 48 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 60। फिर क्या होगा, 72। फिर 84, और फिर क्या होगा बच्चों, 96। यही तो है ना लिस्ट तीनों का, यानी 3 4 6 का एलसीएम ले लो, और 3 4 6 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, और 12 का मल्टीपल आप लिख दो, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो इनमें कितने नंबर है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर 8 लिख सकते हो, क्या लिख दोगे, देयर आर 8, THERE, देयर आर सच 8 नंबर्स, सच SUCH, सच 8 नंबर आप लिख सकते हो। कितने हैं देख लो ना, काउंट कर लो, 8 है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दैट। स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करें तो 3 4 6 का एलसीएम ले लो, 3 4 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 भी तो आएगा। यानी आप ऐसे लिख दो, एलसीएम ऑफ 3 4 6 इज क्या होगा, 12। आप करके देख लो, अभी तो मैंने बताया ही आपको, 3 4 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं डी में हमको कि क्रॉस आउट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 और 60 के बीच में क्या है। तो देखो बच्चों, 50 कहाँ है हमारे पास, ये है हमारा 50, ठीक है। 50 और 60 के बीच में अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो क्या हो सकता है, तो 50 और 60 के बीच में जो है ना, ये एक प्राइम नंबर्स है, 53 है, और ये 59 है, यानी 2 प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 53 एंड 59, है ना। 53 और 59 जो है 50 और 60 के बीच का प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अच्छा, अब ई में क्या कह रहे हैं, सर्कल द फैक्टर्स ऑफ हंड्रेड्स इन द गिवन ग्रिड्स इज बैक। अब इस ग्रिड में बैक आओ और 1 से 100 का फैक्टर बताओ कि 100 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो फैक्टर अभी मैंने आपको समझाया था बच्चों। तो देखो 100 क्या हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, यस हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है ना। 3 से तो होगा नहीं, 4 से हो सकता है, यस। 5 से भी हो सकता है ना। 10 से हो सकता है, 20 से हो सकता है, 25 से हो सकता है, 50 से हो सकता है,
और 100 से तो होगा ही होगा। तो ये इसका क्या है बच्चों, 100 का फैक्टर है। ठीक है, आप चाहो तो चेक करके देख लेना, 1 से डिवाइड करके देखना 100 डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके देख लेना, 4 से डिवाइड करके देख लेना, 5 से, 6 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। इससे क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या था बच्चों, ये जो लेट्स रिकॉल्स था चैप्टर 3 का, ये आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।